हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखा होगा। प्रीवियस वीडियो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस उसके बेस पर था और आज हम फेराडेज लॉ के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आप प्रीवियस वीडियो देखिए, जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उन पर थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए और उसके बाद में ये वीडियो देखिए, है ना। क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्मूले थे वही फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। तो वो कैसे आए, है ना, फर्स्ट लो लग रहा है, सेकंड लो लग रहा है, कौन सा लो लग रहा है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात मैंने बोल दी है आपके लिए कि प्रीवियस वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ठीक है, चलिए, तो दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक और न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, है ना। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इजी है ना। ध्यान देना है, बस आपका जो फोकस है व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी काम करें, फोकस आपका होना चाहिए उस काम में, तभी आपको सक्सेस मिलेगी उस काम में, जो भी काम कर रहे हैं आप, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं एंड देन इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, एक CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर 1 घंटे तक, 1 आवर, 1 घंटे तक 5 एम्पियर करंट की जो 5 एम्पियर का जो करंट है वो हम फ्लो कर रहे हैं। तो जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसका जो अमाउंट है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, 1 घंटे तक, 1 आवर तक 5 एम्पियर करंट उसमें फ्लो किया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को। तो कॉपर जो है वो कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब ये कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है ना। देखिए, फेराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आपको दिख रहा है, CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन या दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और मैंने फेराडे के फर्स्ट लॉ में बताया था आपको कि जो फर्स्ट लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए बनाया गया है। सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए फेराडे ने फर्स्ट लॉ दिया था। एंड जो फेराडे का सेकेंड लॉ है वो 2, 3, 4 जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, एक को छोड़ करके उनके लिए दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फेराडेज जो फर्स्ट लॉ है वो अप्लाई होगा, उसके फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहाँ पर। तो प्लीज़ गाइस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये ब्लू कलर में जो लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम एंड 1 फेराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। ठीक है, एक फेराडे की वैल्यू कूलम में क्या होती है, 96500 कूलम। चलिए, तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है वो हमें लिख देना है ना। इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिए। करंट I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, यही लिखा है। टाइम 1 आवर है, टाइम T इज इक्वल्स टू 1 आवर। 1 फेराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। और एटॉमिक वेट दिया हुआ है कॉपर का 63.5 ग्राम। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी टाइम हमें आवर में या मिनट में दिया हुआ हो तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा यूनिट है सेकंड टाइम की। ठीक है, तो जो 1 आवर है इसको जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 60 इंटू 60 मिनट 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। ये हो गई ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट हो गई टाइम की। तो अब यहां पर फेराडे का जो फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, आपको थोड़ा सा अगर ध्यान में आया हो तो फेराडे फर्स्ट लॉ क्या था, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू ZQ। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था Z। ठीक है, अब जो Q है, Q की वैल्यू क्या थी, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, यही थी। तो यहां पर Q की जगह हम क्या लिख देंगे, I इंटू टी। W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू टी। ठीक, अब Z को कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था आपको, Z इज इक्वल्स टू E अपॉन F। ठीक है,
और फिर E को कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। E इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय x। x क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रिएक्शन। ठीक, तो ये सभी जो वैल्यूज है इसको इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। ठीक, तो W इज इक्वल्स टू Z की जगह हम क्या लिखेंगे? E अपॉन एफ, E अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब E कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिर से इस फॉर्मूले में ये वाली E की वैल्यू हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय x इंटू फेराडे बचा अपॉन में 1 अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ही काम का है और यही फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए, जब फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाला वीडियो हमने पढ़ा था, यानी कि प्रीवियस वीडियो पढ़ा था, उसमें भी मैंने ये वाला फॉर्मूला डिराइव करके आपको बताया था। मेहनत बहुत हो रही है इस चैनल पर, सिर्फ ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। ठीक है, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और अगर अच्छा लगे, आपको पसंद आए वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, बाकी सब मैं अभी रफ कर रहा हूँ। ठीक, कैसे डिराइव हुआ ये फॉर्मूला, आई थिंक आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे इस चीज़ को। चलिए, तो फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय x इंटू 1 अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। ये वाला फॉर्मूला था। चलिए, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो W इज इक्वल्स टू मोलर मास कितना है? 63.5 डिवाइडेड बाय x। हाँ, x क्या होगा यहाँ पर? देखिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसमें जो कॉपर होगा वो पॉजिटिव है, सल्फेट SO4 डाई नेगेटिव होता है ना, तो उसी का इक्वल चार्ज होना चाहिए यहाँ पर अपोजिट में। Cu डाई पॉजिटिव होता है, तो Cu डाई पॉजिटिव जब एक्वस मीडियम में होगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई? 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 अपॉन फेराडे की वैल्यू 96500 कूलम इंटू आई क्या है? 5 है लिखा हुआ है, और टाइम की जगह हम 1 नहीं लिखेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा ही यूनिट लिखेंगे 3600, या फिर सॉल्व करने में आसानी रहेगी 60 इंटू 60 भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर 3600 कूलम लिखें, आपकी इच्छा। चलिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं हम। ठीक है, 5 से अगर ये कैंसिल करें तो हो जाएगा 5 से 5 1 5, 5 1 5, 5 एकम 5, हिंदी में बोल देता हूँ मैं क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो 5 एकम 5, कितने बचे अब? 4, 5 9 45, 1 बचा, 5 3 15। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए, इसको भी काट देते हैं। क्या बचा हमारे पास? W इज इक्वल्स टू 63.5 इंटू 3 इंटू 6, है ना, 63.5 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन में क्या है हमारे पास? 193। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखिए, इतना मैथमेटिक्स तो मेरे को आता नहीं है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5.92 हमारे पास आंसर आएगा, है ना। W की वैल्यू क्या आएगी? 5.92 ग्राम्स, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल हलवा सवाल है, एकदम आसानी से आपको क्लियर होगा, बट आपकी कंसंट्रेशन का खेल है जो भी है। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में? अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल ट्वाइस is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes, है ना। 2 चीजें हमें मिल गई है, करंट मिल गया है, टाइम मिल गया है। What mass of nickel is deposited at the cathode? ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? हाँ, पहली बात, फेराडे का फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि निकिल नाइट्रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, तो फेराडेज फर्स्ट लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था। चलिए, गिवन क्या है क्वेश्चन में? करंट I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, टाइम T इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को हम क्या कर देंगे? 20 इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसा यूनिट मिल जाएगी यहाँ से हमें। सेकेंड्स, एटॉमिक वेट ऑफ निकिल
ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट अगर एग्जाम में आएगा तो दिया हुआ रहेगा, टेंशन नहीं लेना। एटॉमिक वेट ऑफ निकिल क्या हो जाएगा 58.7 ग्राम। चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। W इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाई x इंटू 1/f इंटू आई इंटू टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोलर मास कितना है 58.7 डिवाइडेड बाई x। देखिए जो निकिल नाइट्रेट है ना, उसमें Ni जो है वो डाई पॉजिटिव है ना, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और निकिल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक्वस मीडियम में था, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया इसने, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो अभी मैं रफ कर दूँ इसको, x की जगह 2 लिख देते हैं, 1/96500 कूलम इंटू आई क्या है 5 है, t क्या है 20 इंटू 60 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल होगा, वापस से यही वाली यूनिट आएगी आई थिंक 193। तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू 58.7 इंटू क्या बचा हमारे पास 6/193। सही जा रहा हूँ मैं, 58.6 इंटू 193 सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ से W क्या मिल जाएगा हमें, W इज इक्वल्स टू 1.824। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, 1.824। टिपने में तो बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ मैं यार ठीक है। तो देखिए आसानी से हमने क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड कर लिया है। W इज इक्वल्स टू 1.824 इसका आंसर आएगा, है ना। तो बिल्कुल अच्छे सवाल हैं, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, कंसंट्रेशन का खेल है, फिर से बता रहा हूँ। चलिए गाइज थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फाइंड द मास डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, उसमें 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो कैथोड पर डिपॉजिट होने वाला जो सब्सटेंस है उसको हमें फाइंड करना है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो हमें आई दिया हुआ है, ना तो करंट दिया हुआ है, ना तो टाइम दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज दिया हुआ है हमें क्यू दिया हुआ है ना, 2 फेराडे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लॉ अप्लाई होने वाला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ZQ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से W इज इक्वल्स टू Z को हम कैसे लिखते हैं, E/F। कैसे फाइंड करते हैं, E/F इंटू F Q है, तो Q की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 फेराडे। ये लिख दिया हमने 2 फेराडे। फेराडे से फेराडे कैंसिल हो चुका है। अब W इज इक्वल्स टू E को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय X इंटू 2। सही है, चलिए तो X कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है फिर से Cu डाई पॉजिटिव है, एक्वस मीडियम में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो X की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू, मोलर मास कितना होता है 63.5 ग्राम्स होता है कॉपर के लिए, तो ये हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। फिर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है, W इज इक्वल्स टू 63.5 ग्राम। कैथोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, जो मास डिपॉजिट होगा वो होगा 63.5 ग्राम्स। ठीक है, बहुत ही हल्के सवाल होते हैं इस टाइप के, आराम से आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बस कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आया है रिपीट कीजिए, फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, तो आई होप तीनों ही न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे भी आपको प्रेस करना है, ताकि इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं आपकी केमिस्ट्री के, उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।